हाय। सो आज की प्रॉब्लम है रिप्लेस बाय एक्स। प्रॉब्लम अभी भी इजी डिफ़िकल्टी की है। Given a string and a pattern, replace all the continuous occurrence of pattern with single x in the string. For clear view, see the example below. ये string है, ये pattern है, ये string है, pattern है ए बी। ओके, इसमें pattern repeat हो रहा है। ओके, एवरी टाइम वो रिपीट भी हो रहा है तो भी एक्स ही आना है, और एक बार भी आ रहा है तो भी एक्स ही आएगा। ओके, geeks for geeks x। ओके ओके, the first line of input contains number of test cases, this string, second line the string which is a pattern। ओके, सो इसको सॉल्व करने का आइडिया यही रहेगा कि सबसे पहले स्ट्रिंग में से जहाँ भी ये पैटर्न मैच हो रहा है उसको स्प्लिट करके हटा देंगे एंड उसको रिप्लेस कर देंगे x से। एंड देन वी विल सी कि अगर स्टार्टिंग में भी अगर वो पैटर्न मैच हो रहा है तो x प्रीपेंड कर देंगे, और एंड में मैच नहीं कर रहा है तो लास्ट का x हटा देंगे। ओके, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सबसे पहली लाइन में इनपुट आएगा, सेकेंड लाइन में पैटर्न है, सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू स्प्लिट। हम स्प्लिट कर लेंगे स्ट्रिंग को। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर लेंगे। इनपुट string dot split according to the pattern, और ये हमारी फाइनल स्ट्रिंग होगी। अब सबसे पहले आइटरेट करते जाते हैं इस स्ट्रिंग एरे को। अनटिल अनलेस जहाँ जहाँ ये मैच करेगा कैरेक्टर, वहाँ वहाँ उस एरे में एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, उसको तो हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स भी ऑकरेंस हो रहा है तो उसके बदले एक ही एक्स ऐड होगा, तो हम उसको ऐड ही नहीं करेंगे। सीधे सीधे जितनी बार कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसके बाद एक्स अपेंड करते जाएंगे। सो इन केस is null or empty is not null or empty, मतलब string में कुछ है, that time we will append it to the final string along with an x। okay, so this is done. Now let's see if there is a pattern which matches in the beginning and in the end,
मतलब स्टार्टिंग और एंड में वो पैटर्न मैच कर रहा है क्या। उससे पहले हम एक और कॉपी बना लेते हैं इनिशियल स्ट्रिंग की। Okay, now what we will do is we will iterate through the initial string. Sorry. पैटर्न के लेंथ तक जाते हैं। Okay, and then we will see if it is matching the pattern. So in case एक boolean flag रख लेते हैं। इसको ट्रू रखते हैं, इन केस नहीं है तो फॉल्स कर देंगे। if in the initial string of iterator it is not equal to patterns iterator, in that case we will set the flag to false, and once we come out of the loop, in case the pattern is still present in the beginning, we will prepend x। मतलब समझो अगर यहाँ पे पैटर्न है, मैच हो रहा है, तो हम प्रीपेंड कर देंगे, क्योंकि वहाँ तक इस फर्स्ट लूप से तो हम जब जब भी कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है हम लोग उसको इग्नोर करते जाते हैं, और जब भी कोई नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग मिलती है उसके साथ हम एक्स अपेंड करते जा रहे हैं। तो एंड का एक्स तो है ही, बट पहले का एक्स पहले चेक करना है हमें। तो इन केस इट इज प्रेजेंट तो हम उसमें प्रीपेंड कर देंगे नाउ। इन केस एंड में अगर ये पैटर्न नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें लास्ट का एक्स हटाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग से लूप चला देते हैं, सेम करते हैं काम। बट यहाँ पे आइटरेटर स्टार्ट होगा इनिशियल स्ट्रिंग डॉट लेंथ, जितना पैटर्न है लास्ट में अगर 2 कैरेक्टर का पैटर्न है तो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ माइनस ये 2 कैरेक्टर, तो इस पोजीशन से स्टार्ट होगा ये आइटरेशन। ओके, पैटर्न डॉट लेंथ नहीं, अब पूरी स्ट्रिंग का लेंथ होगा। बट इन केस पैटर्न छोटा है एंड में तो पैटर्न के लिए एक और आइटरेटर चलाना होगा। pattern iterator equals 0, pattern iterator प्लस प्लस, पैटर्न के लिए पैटर्न आइटरेटर चलाएंगे हम। इन केस अब ये लूप भी चल गया, ख़त्म हो गया। इन केस ये फॉल्स, इसको वापस से ट्रू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न इज प्रेजेंट को ट्रू करते हैं। इन केस पहले वाले केस में वो फॉल्स सेट हो गया तो फिर से रीसेट कर दिया उसको। इफ नाउ इट इज नॉट प्रेजेंट, पैटर्न इज नेगेट कर दिया यहाँ पे, तो हम रिमूव कर देंगे उसमें से। फाइनल स्ट्रिंग इक्वल टू फाइनल स्ट्रिंग
remove final string लास्ट कैरेक्टर हटाना है बस. रिमूव में फर्स्ट पैरामीटर में आता है कि at which position do you want to start the removal, and second parameter is how many characters you want to remove. और एंड में फाइनल स्ट्रिंग प्रिंट कर देते हैं. Let's see. Initial string. Initial string. Initial string. Okay. X for X मैच कर रहा है. XCD EF XCD X XCD EF XCD X. Seems like it is 10. So we got the correct answer. Nice. Thank you.